एक गांव में रामू नाम का मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। सीता, इस बार फसल अच्छी लग रही है। अगर सब ठीक रहा तो इस साल हमारा गुजारा अच्छे से होगा। हाँ राम, भगवान की कृपा से इस बार हमारी मेहनत रंग लाएगी और हमें अच्छे दिन दिखाएगी। भगवान के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उस साल बारिश बहुत कम हुई और बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। सब बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। पशु पक्षी मनुष्य सब बारिश का इंतजार करने लगे। अरे भगवान, कैसा ये आसमानी संकट हमारे ऊपर आ गया। सब फसल सूख गई। अब हम क्या करें, कहाँ से पानी लाए। सच में कितनी अच्छी फसल थी हमारी, अब हमारे लिए ही बड़ी मुश्किल से पानी मिल रहा है। खेत के लिए कहाँ से पानी लाए। यह सूखा हमारी मेहनत को बर्बाद कर चुका है। फसलें नहीं उग रही है, अनाज नहीं है। हमें कुछ उपाय सोचना होगा, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। तभी एक साधु गांव में प्रवेश करता है। रामू और प्रधान साधु से मिलने जाते हैं। साधु जी, हमारी मदद करो। हमें इस भयंकर सूखे और भूखमरी से बचाओ। कोई तो रास्ता दिखाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। हमारे कष्टों की बात सुनी है पुत्रों। प्रकृति का ये चक्र कठिन है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। क्या तुम उस समाधान को खोजने के लिए तैयार हो? भैया, हमें रास्ता दिखाइए। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जंगल में जादुई वृक्ष जो किसी भी सच्चे दिल वाले की इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन वह केवल निस्वार्थता को पहचानता है। और याद रखना, वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं होगा। यह साहस, धैर्य और सच्चे दिल की परीक्षा लेगा। राम, तुम इस गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती किसान हो। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे और गांव की भलाई के लिए इस वृक्ष तक पहुंचने का प्रयास करोगे? हाँ प्रधान जी, मैं गांव की भलाई के लिए यह कार्य करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। अगले दिन रामू जादुई वृक्ष की खोज में जंगल की ओर चलता है। रामू को घने जंगल से गुजरना पड़ता है। यहाँ तो जंगली जानवर की आवाज आ रही है। कितनी कर्कश और डरावनी है ये आवाज। रामू कुछ समय वहाँ रुक जाता है और फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये जंगल की झाड़ियाँ ऐसे क्यों हिल रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। शायद मेरा रास्ता भटकाने के लिए ये सब हो रहा है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में उस जादुई वृक्ष के पास पहुंचना ही होगा। रास्ते में आगे एक बड़ी नदी लगती है। रामू को उस नदी के पार जाना होता है। मैं ये सफर गांव के लोगों के लिए कर रहा हूँ, चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। वो होड़ी बनाता है और उसकी सहायता से उस नदी को पार करता है।
आखिरकार मैंने नदी को पार कर ही लिया। चलो आगे चलते हैं। आगे जाते जाते शाम हो जाती है। मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा। और रामू सो जाता है। तभी सोने के बाद कुछ जंगली जानवरों की डरावनी आवाज फिर से आने लगती है। रामू उठ जाता है। ये जंगल, उस वृक्ष तक जाने का मेरा रास्ता कितना भी रोके, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। रामू सुबह होते ही आगे की ओर चलता है। आगे रामू को ऊंचा पहाड़ नजर आता है। ये पहाड़ तो कितना ऊंचा है। यह सफर कठिन है, लेकिन मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। मुझे गांव के लोगों की मदद करनी है। रामू धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ाई चालू करता है। बहुत थकावट के बावजूद भी रामू आगे बढ़ता है। और पर्वत की दूसरी ओर पहुंच जाता है। आखिरकार इतने संकटों के पार करके रामू जादुई वृक्ष के पास पहुंचता है, जिसकी चारों ओर सोने जैसी चमक थी। रामू जादुई वृक्ष के पास जाकर घुटनों की बल बैठ जाता है और नमस्कार करता है। उस जादुई वृक्ष से प्रार्थना करता है। ये जादुई वृक्ष, मेरे गांव के लोग भूख और पानी से तड़प रहे हैं। फसलें नहीं उग रही है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा आसमानी संकट आया है। कृपया हमें इस संकट से बाहर निकालो। वृक्ष की शाखाएं हिलने लगती है और एक गूंजती हुई आवाज आती है। तुम्हारी इच्छा विश्वास और सच्ची है, लेकिन क्या तुम परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हो? केवल वही ईश्वर दान करता है जो निस्वार्थ भाव सत्य में जिताएगा। हाँ, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। आसपास की हवा तेज चलने लगती है और रामू के सामने अलग अलग दृश्य प्रकट होते हैं। लोग स्वार्थ के लिए एक दूसरे की जान भी ले रहे हैं। गुनहगारी बढ़ रही है। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हैं। लोगों की सोने की हवस बढ़ रही है। लोग स्वार्थ और लालच में डूबे हुए हैं। यह स्वार्थ और लालच मुझे नहीं दिखा सकते। मैं गांव के लोगों की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ और मैं निस्वार्थ भाव से ही जीऊंगा। आधी थम जाती है और एक शांतिपूर्ण माहौल बन जाता है। तुमने परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। तुम्हारी सच्चाई और निस्वार्थता तुम्हें इस वरदान का हकदार बनाती है। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो तुम्हारे गांव जाते ही उसी वक्त पूरी होगी। रामू जादुई वृक्ष को नमस्कार करता है और अपने गांव की ओर चलता है। रामू गांव में आते ही तेज बारिश होती है। सारा गांव खुशी से झूम उठता है। सभी गांव वाले रामू को धन्यवाद देते हैं। रामू, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने हमें बचा लिया। तुमने निस्वार्थता की जो मिसाल दी है वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रधान और रामू
साधु को प्रणाम करते हैं। याद रखना, जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। निस्वार्थता, धैर्य और सच्चे दिल से किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। अगर तुम एकजुट होकर सच्चाई और भलाई की मार्ग पर चलोगे तो हर संकट से उबर सकोगे। साधु गांव से विदा लेते हैं और अगले गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। रामू और गांव वाले साधु की शिक्षा को जीवन भर याद रखते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव, धैर्य और सच्चे दिल से किया गया काम हमें किसी भी कठिनाई से बाहर निकालता है। जब हम स्वार्थ से दूर होकर दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।